वास्तु क्लास में आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लाइफ में मेक और ब्रेक क्रिएट करता है। वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम में हम लगभग 8 घंटे स्पेंड करते हैं। तो ये बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, आज ये सारी चीजें, और कोशिश करेंगे सर्वेंट रूम का भी। ये रूम डिस्कस करते हुए हमें बस एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि 16 जो जोन्स हैं, 16 जो जोन है, उन जोन के गुण हमें पता होने चाहिए कि वो गुण किस तरीके से हैं। वे गुण हमें अगर याद हैं तो बेडरूम, ड्राइंग रूम, उनमें सोने वाले लोगों की मनस्थिति क्या होगी, क्या विचार होंगे, वो सब पता चलते। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेडरूम। हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। अब डिसाइड आप लोग करोगे नॉर्थ किस, नॉर्थ का गुण क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन का अपना गुण क्या है। हाँ जी, नॉर्थ डायरेक्शन का गुण क्या है, एट्रीब्यूट। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। जिस इंसान का बेडरूम नॉर्थ में होगा उसके ब्रेन में पैसा चलता रहेगा, पैसा पैसा पैसा। तो यहां पे बेडरूम ले बन सकता है, तो लेकिन उस बेडरूम में सोने वाले लोगों के दिमाग में पैसा बड़ा चलता रहेगा। वो कॉन्शियस रहेंगे बेड उसको लिए, पैसे को लेके। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अब योगप्रीत जी बताएंगे एनएनई का गुण क्या है। अच्छा अच्छा हाँ जी, इधर आ, ले हेलो रू एनएनई का गुण क्या है। इधर 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 आ जा। आ रही है सुनीता आवाज? मैम, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। हेलो, हाँ जी, एनएनई का गुण। आ रही है सर आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर ये गुण मुझे अभी याद है नहीं, मैं ओके, काफी टाइम से। कोई बात नहीं। सरला मैम, सरला मैम, एनएनई का क्या गुण है। एनएनई का गुण है जी हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी, वेरी गुड। देखो, यहाँ पे बेडरूम बन तो सकता है, लेकिन अगर घर में कोई पेशेंट हो तो वो उस इसमें सोए एनएनई में, तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि थोड़े समय के लिए सोना चाहिए, यहाँ पे लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए। यानी कि कोई पेशेंट है महीना 20 दिन वहां सोया तो इट इज गुड। अगर लंबे समय तक सोएगा तो उसकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना आप लोगों को कि एनएनई में बेडरूम है तो थोड़े से दिन तो आप हेल्दी फील करोगे, उसके बाद आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। कफ एंड कोल्ड का इश्यू शुरू हो जाएगा। एनई में बेडरूम नहीं होना चाहिए। एनई का गुण क्या है, एनई के गुण को बताएंगे निधि शर्मा मैम। सर माइंड से रिलेटेड क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड। ब्रेन, तो बिल्कुल। जो इंसान यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रहेगा, योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको शांति मिलेगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे लंबे समय तक सोएंगे उनको भूलने की बीमारी शुरू हो जाएगी। ईएनई में बेडरूम रहेगा
तो ऐसे लोग घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ऐसा क्यों? सुनीता मैम, सुनीता मैम, ऐसा क्यों? सर मैं बिजी हूँ थोड़ी सी, आज बेबी को रखना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जोन का जो अपना गुण है वो है रिक्रिएशन, खुश मिजाजी रहना लोगों की। यहां पे ईस्ट में बेडरूम है तो ऐसे लोगों को सोशल एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस गुण इसका वो होता है, एट्रीब्यूट है इस जोन का। तो सोशल एसोसिएशन कई बार इतना ज्यादा होता है कि बस बाहर के लोग ही लगे रहते हैं। सामाजिक ज्यादा होता है ऐसा इंसान, तो कई बार घर में परेशानियां हो जाती हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ऐसे लोग ना अपनी बात समझ सकते ना अपनी बात समझा सकते। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वाले लोग, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेडरूम है और भूल के चलो अगर को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ का बेडरूम बहुत जल्दी तनाव रिश्तों में, मतलब कोई कुछ हस्बैंड, मान लो हस्बैंड वाइफ का ही बेडरूम है, तो हस्बैंड कुछ कहेगा, बेडरूम वाइफ कुछ कहेगी, एक दूसरे किसी भी वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। साउथ ईस्ट फायर का जोन है, यहां पर भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसे जोन ऑफ फायर, लड़ाइयां ही होती रहेंगी। कैश फ्लो का जोन है ये। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा बेडरूम होता है। अनिल जी बताएंगे। अनिल। सर ये वैसे तो जोन ये पावर कॉन्फिडेंस का है। वेरी गुड। बट सर यहाँ पे फाइटिंग भी तो देखते हैं हम अपनी ताकत को दिखाने की बात भी तो करते हैं। तो फाइटिंग के जोन में साउथ साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो रिलेशंस में ये फाइटिंग नहीं होगी सर। नहीं होगी। ये पावर और कॉन्फिडेंस जो है पॉजिटिव साइड वाला पावर एंड कॉन्फिडेंस है। ओके, अच्छा ये यहां फाइटिंग पे का मतलब है फाइटिंग कि होगी। यहाँ। अच्छा, साउथ ईस्ट में फाइटिंग है, यहां पे फाइटिंग नहीं होगी, बल्कि अपने पावर और कॉन्फिडेंस को सही तरीके से और सही ओके, जगह यूज किया जाएगा। ये पावर का एक राइट यूज है, प्रोटेक्शन है एक इस तरह से। बिल्कुल प्रोडक्टिव प्रोटेक्शन, पावर का यूज है। राइट, ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। साउथ, हाँ जी, निधि मैम, साउथ में बेडरूम बहुत सर्वोत्तम सर्वोत्तम बेडरूम में से एक साउथ में है। ऐसा क्यों? निधि शर्मा मैम। क्योंकि सर ये रिलैक्सेशन का ही जोन है। यस, इट्स ए जोन ऑफ परफेक्ट रिलैक्सेशन। और बेडरूम का गुण क्या है? आराम करना ही तो है। आप सो रहे होगे, आपका नेम फेम फिर भी चल रहा होगा। आप सो रही हैं, आपका नेम फेम फिर भी चल रहा होगा, यानी कि आप प्रसिद्ध हो रहे होगे। तो ऐसा क्या, इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि आपका नेम फेम भी चल रहा है, प्रसिद्ध भी हो रहे हो, आपको रिलैक्स, बिल्कुल परफेक्ट रिलैक्सेशन। जितनी देर सोओगे, जितनी देर वहां रहे तो रिलैक्स हो गई बॉडी। सोने का जो है काम भी तो यही है कि बॉडी को रिपेयर करना, रिलैक्स करना। नींद का यही तो काम है। वो सारा का सारा काम यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट, SSW डिस्पोजेबल का जोन।
नेवर नेवर नेवर, कभी बेडरूम होने ही नहीं चाहिए यहाँ पे। किसी भी तरह की से कोई भी बेडरूम यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। साउथ वेस्ट ये स्किल का जोन है, रिलेशनशिप का जोन है। तो जिन लोगों का स्किल से रिलेटेड इश्यू जो वर्क है, उन लोगों को तो जरूर सोना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे बेडरूम अच्छा है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बढ़िया बेडरूम है। ऐसे लोग हर चीजों को संजो कर रखते हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे पैसा है, चाहे खुशियां हैं, वो संजो के रखेंगे खुशियों को। वेस्ट गुड, प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है। WNW बेडरूम नहीं बनाना। ऐसे लोग रोंदू होते हैं, रोते रहते हैं, अपनी मतलब ये समझो कि डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं वो लोग। एक मेरे क्लाइंट हैं, काफी बड़े क्लाइंट हैं, और उनका जो यहाँ पे उन्होंने अपना ड्राइंग रूम बना रखा था, चलो बेडरूम से ड्राइंग रूम पे आ गए। तो वो जो फीमेल थी वो सारा दिन यहीं पे बैठ के और टीवी देखती थी। मैं गया तो मैंने पूछा उनसे कि मैं क्या जी यहाँ पे कौन बैठता है मैक्सिमम टाइम? तो उन्होंने, क्लाइंट ने बताया जी ये मेरी मदर है, ये बैठती है। मैं कहा ये डिप्रेशन पेशेंट है। थोड़ी देर वो चुप रहे। जब मैं नॉर्थ वेस्ट की एक्टिविटी चेक कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर इसीलिए आपको बुलाया है कि मदर को ये प्रॉब्लम था। मैं कहा डिसलोकेट कर दो। अरे कैसे? मैं कहा टीवी हटा दो यहाँ से, बैठेंगे नहीं टीवी के, बेडरूम में लगा दो। और आप यकीन मानिए कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आज ये 90% बैलेंस लेडी है, सिर्फ एक्टिविटी हटाने से। उनका बैठना बंद करो मुझे। तो ये चीजें, तो बेडरूम तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम वालों के दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। बट ऐसे लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छी जल्दी मिल जाती है। एक्टिव लोग रहते हैं, ऐसे आना जाना ये वो। कभी कभी ऐसे लोगों को जिनका काम मूवमेंट का है, एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेवलिंग का है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेडरूम है ये। NNW, दिस इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे बेडरूम हो सकता है, और न्यूली मैरिड कपल के लिए तो यहीं पे बेडरूम करो। न्यूली मैरिड कपल के लिए, जिनकी शादी हुई है या शादी होने वाली है, उनको यहाँ पे। कुछ घरों में जाके देखते हो आजकल एक बड़ी समस्या के बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, चुपके से उनको यहाँ पे भेज दो इस जोन में। गलती से भी 12-13 साल से लेकर के और शादी लायक बच्चे तक, यानी कि 20-22 साल के बच्चे तक, गलती से भी उन बच्चों को यहां नहीं सुलाना। क्योंकि 12-13 साल के बच्चे का सारा ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटीज में शिफ्ट ना हो जाए, वो किसी के प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए, पढ़ाई के टाइम पे वो अपने करियर को बर्बाद ना कर ले। इसीलिए ध्यान रखना है कि यंग एडोलोसेंट या टीनेज, इस एज के बच्चों को अपने को अवॉइड करना है इस जोन में।
नासमझी की वजह से कुछ गलत कदम ना उठा लें। ये हमारा बेडरूम, बेडरूम के बारे में कुछ और चीजें भी हैं जो अपने को डिस्कस करनी है। एक चीज कि जब भी हम सोएंगे, जब भी हम सोएंगे, कहीं पे भी बेडरूम बना होगा, मान लो यहीं पे हमारा बेडरूम बन गया, ये बेडरूम है, और ये इस बेडरूम में ये बेड हो गया मतलब। और ये हमारे दो पिल्लो। एक सूत्र लिखो कि सोते हुए सर किधर और पैर किधर। सूत्र ये कहता है कि सोते हुए हमारे पैर हमेशा नॉर्थ की तरफ होंगे। नोट इट, सोते हुए पैर हमेशा नॉर्थ की तरफ होंगे। जहां भी आप लेटे हुए हो, आप अपने बेड के बीच में लेटो और देखो कि पैर मेरे किस दिशा में हैं। दिस इज द फर्स्ट बेस्ट पोजीशन। कि आप लेटे हुए हो और आपके पैर नॉर्थ की तरफ है। सेकंड बेस्ट पोजीशन, वो है, मान लो ये बेडरूम है और बेडरूम के अंदर ये बेड है। तो आपके पैर हमेशा वेस्ट की तरफ होने चाहिए, टूवर्ड्स वेस्ट। यानी कि सर की मैंने दो पोजीशन ही बेस्ट बताई है। नंबर 1 इज साउथ, जब भी आप सोओगे तो साउथ में सर होगा। नंबर 2, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं तो ईस्ट में सर होना चाहिए। अब एक बेडरूम में बताता हूं। ये बेडरूम बना लिया हमने वेस्ट में। वेस्ट में अगर हम बेडरूम बनाएंगे तो क्या, अब मुझे ये बताओ कि 1 2 3 4 में से कहां कहां पर हमारा सर हो सकता है। कितने कितने नंबर पे हमारा सर हो सकता है इस बेडरूम में? 2 और 3। 2 और 3। अब ये कैसे होगा, ये देखो ध्यान से। अगर हमने यहां बेड बनाया, बेडरूम का ये बेड है, तो इस बेड पे जब आप लेटोगे, ये आप लेटे हुए हैं, तो लेटने के बाद आप देखो कि आपका सर किधर है। ये तो ईस्ट ही हो गया ना, ये जो सर है ये देखो ईस्ट की तरफ है, यानी कि आपके सर के पीछे ईस्ट होनी चाहिए। ये 2 नंबर पोजीशन है। और नंबर 1 पोजीशन क्या है कि आप जब बेड पे लेटे हुए हो तो आपके पैर किस तरफ होने चाहिए?
आपके पैर हो नॉर्थ की तरफ और सर आपका किस तरफ हो गया? साउथ। साउथ की तरफ। तो ये चीजें आपको बेडरूम में विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि बेडरूम कितना ही बड़ा हो, कितना ही लंबा चौड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बेड किधर है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका बेड किधर है। मैं आपको एक और बेडरूम के बारे में बता देता हूं। मान लो ये बेडरूम बना मेरा। ये बेडरूम है। इस बेडरूम ने ईएससी, देखो, ईस्ट जोन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये कितने जोन इसने कवर कर लिए? 4-5 जोन, जो 5-6 जोन कर लिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बेडरूम कितना बड़ा है। अब ये मत सोचना कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में तो बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। बेडरूम हो सकता है, बेड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बेड। बेड। आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम हो सकता है, लेकिन इस जोन में आपका बेड नहीं डला हुआ होना चाहिए। एसएसडब्ल्यू हिस्सा हो सकता है बेडरूम का, लेकिन आपका बेड इस जोन में नहीं होना चाहिए। इसी उसमें अगर आपको कह दिया जाए कि बेड लगाओ जी, कहां लगाओगे? तो अपने को सीधा सा एक वो करना है सिस्टम, ये बेड लगा दिया। कितना बढ़िया। वो बंदा जब सोएगा, यहां सो रहा है, दूसरा बंदा यहां सो रहा है। बेड का एक कोना साउथ ईस्ट में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ये देखो इनके सोने का सिस्टम, ये मैक्सिमम टाइम किस जोन में है वो मैटर करेगा। अब इस ईएससी का, एससी का, एसएसडब्ल्यू का कोई मैटर नहीं है यहां पे, कोई मैटर नहीं। ये बेडरूम का पार्ट है बस, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, लंबे समय तक इंसान नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है। जब भी आप लेटोगे, सोए होंगे, तो सर के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए। और जो बेड के पीछे कैबिनेट बनाते हैं, पीछे बेड के पीछे बनाते हैं ना एक सिराना, उसका पर्पज ही ये होता है। इन दो डायरेक्शन के अलावा, इन दो डायरेक्शंस के अलावा किसी और डायरेक्शन में सोने नहीं देना। हाँ, डायगोनल प्लॉट में साउथ वेस्ट कर लो, लिख लो डायगोनल, यानी कि अगर कोनों में वो है, बाई चांस ऐसा कि कोने के अंदर है दिशाएं, तो उसमें बेड हमारा साउथ वेस्ट में सर होना चाहिए बेड का, सोते हुए। अब क्वेश्चन ये राइज होता कि किसी घर में ये संभव है ही नहीं, तो क्या करें? ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारी बेडरूम मिलेंगे आपको जिसमें ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ईस्ट में सर हो जाए या साउथ में सर हो जाए। तो क्या करना है? एक बेड बना देता हूं।
ये घर है, एक बेडरूम बना, बेडरूम के ईस्ट साइड और साउथ साइड में कैबिनेट बन रखी है, वहां पे कबर्ड वगैरह बने हुए हैं, इधर बेड नहीं जा सकता। यही पॉसिबिलिटी है, या तो बेड, या तो ये बेड ऐसे डलेगा, इसमें सर किस तरफ जाएगा हमारा, नॉर्थ की तरफ, या बेड ऐसे डलेगा तो सर किस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। दोनों तरफ गलत है, तो क्या करोगे आप? तो अपने को पहला फॉर्मूला छोड़ देना है, एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना कि सोते हुए सर के पीछे सॉलिड वॉल हो, वो फॉर्मूला छोड़ दो और बंदे को बोलो कि जी बेड ऐसे ही रखो लेकिन सोए से जाना। रात को मैक्सिमम टाइम ऐसे सोना है आपको। सोते हुए सर साउथ में, दोनों का। आप और भी कोई एक्टिविटी करो तो सारी की सारी अपने हिसाब से कर लो, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कर लो, लेकिन सोना आपको ऐसे है। और जब भी रिनोवेशन करो, ये बोलना है आप लोगों को कि जब भी रिनोवेशन करो तो इधर की ये कबर्ड हटा दो और यहाँ पे बेड को शिफ्ट करना है। एक टेम्परेरी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। बेडरूम के अंदर वाटर बॉडी नहीं रखनी, बेडरूम कहीं भी है, जैसे झरने वगैरह रख देते हैं लोग, पानी भर के रख देते हैं। बेडरूम के अंदर कोई भी हाई चर्निंग चीज नहीं रखनी है जो लगातार स्पीड से घूमती रहती हो। वॉल क्लॉक को छोड़ के, क्योंकि आप देखोगे कि रात को वॉल क्लॉक की भी आपके को आवाज सुनाई देगी। और कोई हाई चर्निंग चीज है जो लगातार घूमने वाली चीज है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। बेडरूम में एक और मिथ है। मिथ ये है कि आपके बेड की रिफ्लेक्शन उस पे शीशे पे नहीं पड़नी चाहिए। है तो ये मिथ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपका मिरर आपके बेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको, मिरर को कवर करके रखें। बेड के ऊपर कोई भी हैवी डिजाइन नहीं बनवाना पीओपी का। पूरे घर की जो सीलिंग होगी, छत होगी, वो व्हाइट कलर की रखनी है। उसमें थोड़ा बहुत डिजाइन बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कलर इज व्हाइट। बेडरूम जितना खुला होगा, बेडरूम में जितना कम से कम सामान होगा, उतना ही अच्छा। बेडरूम में कोई भी हिंसक, कोई बेडरूम में छोड़ दो, कहीं पर भी घर में कोई भी हिंसक एनिमल या कोई भी ऐसा जो वायलेंस सीन है, ये इस तरह की पिक्चर्स नहीं लगानी।
इट इज अबाउट ऑल अबाउट बेडरूम। बेडरूम के बारे में थी ये चीजें। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऋषिका जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। बेडरूम के बारे में कुछ पूछिए। हाँ जी, जैसे बेडरूम के एग्जैक्ट सामने काफी घरों में मैंने देखा टीवी होता है। देखो मैम, मेरा ये मानना है और ये देखा भी गया कि बेडरूम में टीवी अवॉइड करना चाहिए। बेडरूम सोने के लिए है, रिलैक्सेशन के लिए है। अब यूं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बेड पे ही बैठ के खाना खाते हैं, वो भी गलत है। खाना खा के वही सो जाते हैं, वो भी गलत है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना भी चाहिए। तो ये एक्टिविटी अगर बिल्कुल उसकी कंडीशन देखी जाए तो परफेक्ट कंडीशन देखी जाए तो बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, टीवी ड्राइंग रूम में होना चाहिए। अब अगला टॉपिक ड्राइंग रूम ही है, मैं बताऊंगा कि क्यों। अब जिनके हैं टीवी लगे हुए, मोस्टली लोग वही करते हैं कि बेडरूम में ही टीवी लगाते हैं, रिलैक्स होके देखते हैं। अब यही तो बात है ना, आपको रिलैक्स होके देखना है तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के देखो, बेडरूम में अपनी बातें करो। कम्युनिकेशन गैप क्यों बढ़ रहा है, फोन और टीवी। सोचो कि आप बेडरूम में हो और बेडरूम में आप टीवी देख रहे हो, तो बातें कब करेंगे। अब जिनके हैं उनको क्या मतलब अवॉइड रेमेडी करो कर। कि अपने टीवी देखना तो ड्राइंग रूम वाले टीवी में जाके देखो, यहाँ पे मतलब केवल कोई बातें। नहीं और लगा हुआ है तो वो सामने एज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्लास ही है वो भी एक। अच्छा, आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो तो कोई नहीं, वो हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा इट्स ए मिथ, ओके। ये मिथ है, लेकिन और फिर भी कोई चाहता है तो करो, उसको ढक दो। ठीक है, और अगर डोर सामने आ रहा है बेड के। देखो मैम, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए कि डोर के बिल्कुल सामने बेड हो, लेकिन इस पोजीशन से बढ़िया मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेड की लोकेशन किस जोन में है। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस सूत्र से, इसलिए मैंने डिस्कस किया भी नहीं। बेड को सेट करते हुए रूम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें आपको देखनी है। एक तो किस जोन में आपका बेड है, नंबर 2 आपका हेड किस तरफ है, बेड का हेड किस तरफ। 2 चीजों को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी पे रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी के सूत्र कोई मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन इन 2 सूत्रों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये होता है ना कई बार बेडरूम ही ऐसा है कि हम किसी और डायरेक्शन में बेड लगा ही नहीं सकते, कि एक तरफ डोर हो गया, एक तरफ अलमीरा हो गई, एक तरफ वॉशरूम का डोर हो गया, तो वो मतलब बेड तो वहीं लगेगा और कहीं लग ही नहीं सकता। इस वही का आप मुझे बताओ मैम कि क्या चीज बताना चाहते हो, कि अब जोन के बारे में डिस्कस कर रहे हो या इसके हेड की नहीं, तरफ मेरा डिस्कस मतलब है कर। कि जोन तो बाद में देखेंगे कि उनका कौन सा जोन हो रहा है, लेकिन मेरा कहने का पर्पज ये है कि बेड की और कोई पोजीशन नहीं हो सकती, डायरेक्शन नहीं हो सकती और कोई। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सा सूत्र फेल हो रहा है हमारा, कौन सा सूत्र नहीं लग रहा, उस सूत्र पे डिस्कस करूंगा ना फिर मैम। उसका मतलब ये है कि फिर हेड अपना चेंज करें। यही मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं फिर डिस्कस कर देता हूँ इसको। मान लो ये है हमारा बेडरूम, और बेडरूम में हमारे इस तरफ कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी, यानी कि हमारा बेड का हेड आ ही नहीं सकता यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। तो बेड की पोजीशन हमारी केवल ये बनेगी, या तो ये बनेगी
और इसमें हेड जाएगा हमारा बेड। ये देखो, ये बेड का हेड चला गया। बेड का हेड किस तरफ गया? नॉर्थ की तरफ चला गया ना। हाँ जी। ये तो सूत्र हमारा फेल हो गया, या तो अपोजिट डायरेक्शन चली गई। तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपने को ये बोलना है कि जी बेड अगर आप यहीं रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन आपको सोना ऐसे है रात को, कि इस तरीके से सोना है। हेड आपका ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट डायरेक्शन आ गई, और आपके पैर कहाँ चले जाएंगे? वेस्ट। वेस्ट में। ठीक है मैम। ठीक। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं हम ड्राइंग रूम की तरफ। सभी ध्यान से सुनेंगे। एक्टिविटी क्या होती है? जहां पे ह्यूमन बीइंग बैठ के एक्टिविटी कर रहा है, हम केवल उसको देखेंगे। ड्राइंग रूम में अगर बात कर रहे हैं या लिविंग रूम की बात कर रहे हैं, आजकल ड्राइंग रूम और लॉबी या लिविंग रूम कई सारे कंसेप्ट हैं, तो उसमें जो चीजें देखने की वो यही है कि मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स कहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं, या गप्पे आग रहे हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी चीजें अपने को देखनी है बस। तो ड्राइंग रूम हमारा कितना भी बड़ा हो, कितने भी जोन कवर करे, लेकिन 3 जोन मैं बता रहा हूं आपको। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन 3 जोन में अपना सोफा नहीं डालना है जिसमें कई घंटे अपने को बैठना है। यहाँ पे कोई भी ड्राइंग रूम कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, बट इन जोन्स में सोफे नहीं डालने, परमानेंट बैठने की व्यवस्था नहीं करनी। इसके अलावा साउथ ईस्ट भी अपने को अवॉइड करना है। ज्यादा समय तक नॉर्थ ईस्ट भी इस तरीके से रखना है कि यहाँ पे एक्टिविटी तो होती रहे, जैसे पूजा पाठ की एक्टिविटी कर ली, योगा प्राणायाम कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ नहीं रहना। ये 2 जोन भी अपने को थोड़ा सा अवॉइड करने हैं। बाकी कहीं पर भी आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हो, लेकिन ड्राइंग रूम की आइडियल सिचुएशन ये है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। क्योंकि ड्राइंग रूम हमारा एक ऐसी चीज होती है जो मैक्सिमम खुली होती है। सोफे डाल दिए, चेयर टेबल डाल दी, बस सफिशिएंट। इसको हम भर भर के नहीं रखते। तो लाइट रखना है, तो ये लाइट रहने के लिए ये स्पेस की यूटिलिटी बेस्ट है। खुला, वेंटिलेटेड और लाइट फर्नीचर।
ड्राइंग रूम में व्यवस्थाएं ऐसी करो कि सोफा हम ऐसे डालें कि साउथ की तरफ सोफा डालें और देखें हम नॉर्थ की तरफ, देखने के लिए बात करना, या वेस्ट की तरफ सोफा डालें, ड्राइंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, और देखें हम ईस्ट की तरफ। ये दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सोने में बेडरूम में अलग थोड़ा सा है, हेड होना चाहिए हमारा ईस्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूं बैठने के बाद आपकी का फेस हो ईस्ट की तरफ, बैठने के बाद। ये दो डायरेक्शन अपने को ध्यान देनी है। जी, ड्राइंग रूम के बारे में किसी को और पूछना है? आगे बढ़े हम। स्टडी रूम, स्टडी रूम इसको बड़े ध्यान से बनाना होता है, और स्टडी रूम पे हम जितना भी चाहें डिस्कस कर लें उतना ही कम पड़ता है। स्टडी रूम की बेस्ट लोकेशन ध्यान दो, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यहां पर स्टडी रूम होता है या स्टडी मटेरियल होता है, तो वो बच्चे की बेस्ट आउटपुट के लिए बेनिफिशियल है। बेस्ट आउटपुट, बच्चे का जो रियल पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा। ध्यान रखो इस चीज पर। इसके अलावा भी बहुत सारे जोन्स में हो सकता है हमारा स्टडी रूम। इस जोन में अगर स्टडी रूम होगा तो क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर नॉर्थ में किसी बच्चे ने स्टडी रूम बनाया है, यहाँ पे बन सकता है, तो उस बच्चे के ब्रेन में पैसा 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 घूमता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टडी रूम बनाया है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, तो बच्चा अपनी हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टडी रूम बनाया है, बच्चा खूब पढ़ेगा, शांत भी रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन साथ के साथ वो चीजें भूल सकता है। याद रखो मैंने क्या कहा है कि भूल सकता है वो चीजों को, यानी कि अपना 100% आउटपुट नहीं, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन वैसे बच्चा शांत बैठ के पढ़ने के लिए, कंटिन्यू पढ़ने के लिए इट इज गुड। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टडी रूम बना दिया तो बच्चे का पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा ध्यान, क्योंकि एंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन का जोन है। ईस्ट में स्टडी रूम बना सकते हो, लेकिन दोस्तों की संगत से बचा के रखना, बच्चा सोशल एसोसिएशन में ज्यादा रहेगा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भूल कर भी स्टडी रूम नहीं बनाना। सभी ध्यान रखेंगे, जो जिन जोन्स में मैं मना कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे का स्टडी रूम है तो उसकी स्टडीज पे देख लेना, वो बच्चा अपना 50% भी नहीं दे पाएगा, और उसके व्यवहार से पता चलेगा कि इसका स्टडी रूम कहाँ है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बच्चा ना खुद समझ पाएगा ना सामने वाले को समझा पाएगा। क्वेश्चन कुछ होगा
आंसर कुछ और बताएगा, उसकी अपनी स्टोरियां खत्म नहीं होंगी, कुछ 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 उल्टा सीधा, वो खुद ही कंफ्यूज, दूसरे को भी कंफ्यूज कर देगा। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कभी भी स्टडी रूम नहीं बनाना। साउथ ईस्ट में अगर स्टडी रूम है तो भी उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ में स्टडी रूम बहुत बढ़िया होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना पढ़ेगा ना उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नेवर नेवर नेवर। बच्चा खूब पढ़ेगा, खूब पढ़ लेगा, लेकिन रिजल्ट जीरो अंडा, स्वास्थ्य खराब होगा वो अलग से। साउथ वेस्ट में स्टडी रूम अगर किसी का है और कोई ऑप्शन नहीं है तो चला लो, बाकी आइडियल सिचुएशन नहीं है स्टडी रूम की। वेस्ट में स्टडी रूम है वो भी चल जाएगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है ये जो स्टडी रूम है, इसके तो कोई बराबरी ही नहीं है। बहुत अच्छे मेंटोर मिलते हैं ऐसे लोगों को। वेस्ट का गुड, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का कोई जरूरत नहीं है स्टडी रूम बनाने की, यहाँ पे खराब, बहुत खराब। नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम बन सकता है। जो बच्चे बीसीए एमसीए वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट तक एक्सेस है हर बच्चों का, तो कुछ भी वो गलत आदतों में पढ़ने के चांस हैं। इसलिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम बच्चे का अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टडी रूम को, एक मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक पूरी जनरेशन की लाइफ के को मेक और ब्रेक सिचुएशन देता है। बच्चा जो आगे बच्चे का जीवन होने वाला है वो सारा का सारा डिपेंड करता है स्टडी रूम पर। तो स्टडी रूम शानदार तरीके से डिजाइन और शानदार तरीके से उसको वास्तु के अनुसार सेट किया हुआ होना चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, एक एक परसेंटेज, एक एक परसेंट मार्क्स, या यूं कहो कि कई भी तो पॉइंट्स में भी मार्क्स मैटर करते हैं। तो स्टडी रूम वो परसेंटेज बढ़ा भी सकती है और खराब सिचुएशन में बच्चे को उसके टैलेंट और कैलिबर के अनुसार उस परसेंटेज को घटा भी सकती है। ये स्टडी रूम का अपना गुण है। स्टडी रूम के लिए लिखो सबसे पहले तो जोन, सही दिशा होनी चाहिए, जोन का डायरेक्शन मस्ट है। दूसरा,
पढ़ते हुए फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। तीसरा, स्टडी टेबल के सामने सॉलिड वॉल हो। चौथा, आपकी स्टडी टेबल पर मां सरस्वती का यंत्र हो, मां सरस्वती की वंदना लिखी हुई हो, या मां सरस्वती को याद करके या उनको को प्रणाम करके पढ़ना शुरू करना चाहिए। ना केवल स्टडी रूम बल्कि आपकी किताबें भी खराब जोन में नहीं होनी चाहिए। ना केवल स्टडी रूम बल्कि आपकी किताबों की प्लेसमेंट, आपकी किताबें लाइब्रेरी आपकी वो 3 जोन में नहीं होनी चाहिए भूल कर भी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन 3 जोन्स में भूल करके भी आपकी किताबें नहीं रखी होनी चाहिए। एक उपाय और होता है, दक्षिणावर्ती शंख में मोती भर के रख दो। दक्षिणावर्ती शंख में मोती भर के रख दो स्टडी टेबल पर, वो भी अच्छा इम्पैक्ट देता है। बट वो कंडीशन होनी चाहिए कि वाटर एलिमेंट जहां जहां जा सकता है वहीं पे ये चीज संभव है, जहां वाटर एलिमेंट जा सकता है। और वाटर एलिमेंट हमारा जा सकता है इतने में, WSW से लेकर के वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक, यहां तक वाटर एलिमेंट जा सकते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में दक्षिणवर्ती शंख होना चाहिए। अगर यहां पर स्टडी रूम है तो हम ये दक्षिणावर्ती शंख में मोती भरकर रख सकते हैं। नहीं तो हमारी सरस्वती माँ सरस्वती के यंत्र से और वो जो उनकी वंदना है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, वो जो वंदना है वो भी हम लिख सकते हैं, टांग सकते हैं। एक पिरामिड आता है एजुकेशन टावर करके, मेरे सामने ही है, मैं दिखा भी देता हूं। ये पिरामिड करके है, ये देखो, इस कुछ ऐसा ऐसा पिरामिड होता है। 3 पिरामिड लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और पीछे ये एक प्लेट होती है जो दीवार पे टांग दी जाती है। इसको एजुकेशन टावर के नाम से जानते हैं, एजुकेशन पिरामिड। कुछ विदेशी सिंबल्स भी हैं जो एजुकेशन के लिए होते हैं, जैसे एक ये है, ये क्रिस्टल का है जो पगोडा के नाम से जाना जाता है। आई थिंक इट इज चाइनीज और जापानीज, ये भी एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। बट बच्चे की स्टडी टेबल पर कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी एनहेंस करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कई कई घंटे लगातार पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे तक भी स्टडी करते हैं। बच्चे की बैठने के लिए सिचुएशन होनी चाहिए। बच्चे के बेडरूम को बैठने के लिए सिचुएशन का मतलब है कि वहां का एम्बियंस ऐसा हो
बच्चे की स्टडी टेबल का कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई आइटम ना हो, जैसे फोन। बच्चे को देखोगे आप, ये फोन का एक नोटिफिकेशन आया, हम भी करते हैं, बच्चों को छोड़ दो, बड़ों को भी, वो नोटिफिकेशन चेक करने लगा कि किस चीज का है, और बच्चा उसी में खो गया, 2 घंटे कब चले गए पता ही नहीं। या कोई गेम खेलने वाला, यानी डिस्ट्रैक्शन करने वाला कोई भी आइटम बच्चे की स्टडी टेबल पे नहीं रखना। उसकी बुक्स करीने से सजा के रखनी है, और बुक्स भी थोड़ी जो वो यूज करे वो। तो वास्तु यही पॉइंट्स बताता है कि इस तरीके से सेट कर लो जी स्टडी टेबल को। ये था बच्चे का स्टडी टेबल। इसके बारे में कुछ और पूछना, किसी को कोई और क्वेरी है तो बताइए। हेलो सर। हाँ जी। सर वो स्टडी टेबल पे अगर जैसे सामने अपने और किसी देवी देवता की तस्वीर भी रखी होती है या लगा लेते हैं छोटी मोटी, उससे कोई दिक्कत होती है? देखो भाई, एजुकेशन की जो वो है, माँ सरस्वती हैं। अब जैसे कोई पहलवान है, हाँ जी। अब वो किसकी फोटो लगाएगा? हनुमान जी की। जय श्री राम। जय हनुमान जी की, हाँ बजरंग जी बली की। की, है ना। अगर कोई व्यापार से संबंधित चीजें करना चाहता है तो माँ लक्ष्मी की। तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ जो भी देवी देवता हैं उनको कुछ ना पोर्टफोलियो साइन है, किसी को पावर का, किसी को एजुकेशन का, किसी को धन का, किसी को सुख समृद्धि का, किसी को कुछ। तो एजुकेशन की बात हो रही है तो माँ सरस्वती के बारे में ही अपने को है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, ये नहीं कि केवल यही हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं। यस अनिल जी। सर आपने नॉर्थ ईस्ट में बोला कि अगर बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो जल्दी भूल जाएगा, हाँ जी। जबकि ये तो माइंड का, विजन का, क्लियरिटी का जोन है। हाँ तो यहाँ तो मुझे, मेरे ख्याल से वो पढ़ रहा है तो उसको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है, मुझे किधर जाना है, किस वे में जाना है। चलो ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे जब मैंने बताया तो बताया था कि यहाँ पे पढ़ सकता है, लेकिन उसको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी भूलने की। भूलने की, हाँ। ये जोन ऐसा है कि इस जोन में अगर जरूरत से ज्यादा आप रुकोगे, जी। जरूरत से ज्यादा, आपका जैसे बेडरूम में 8 8 10 10 घंटे रुकते हैं, हाँ जी। डेफिनेटली भूलने की आदत पड़ेगी। इस जोन का ही गुण है, इस जोन का अपना गुण ही है भूलना, लेकिन वो लंबे समय तक यूज करने के बाद। ओके। इस जोन में मतलब ये भूलने का एक वो है इस जोन का, तो वहां अगर बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, बट वो मेमोराइज नहीं हो पाएगा। नहीं, मेमोराइज भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसको 10% या 15% का कहीं ना कहीं लॉस ये रहेगा कि वो चीजें भूलने लगेगा। सही है, ठीक है। मतलब 100% उसका आउटपुट नहीं आएगा, 80-70% में वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे कई बच्चे स्टडी टेबल पर भी पढ़ते पढ़ते जैसे सोचते हैं अब बेड पे बैठ के पढ़ ले, हाँ जी। लगातार नहीं बैठते वो स्टडी टेबल पर। हम्म। तो फिर बेड की भी वो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखो मैम, बेड पे बैठ के पढ़ने वाला तो कोई रेयर होता है, हजारों में कोई एक बच्चा होता है जो ढंग से पढ़ जाए। क्योंकि अभी मैंने एम्बियंस की बात की थी, एम्बियंस, कि बच्चे की स्टडी को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज ना हो। और बेड से बड़ा क्या होगा? बच्चे की कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने वाला बेड से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। यानी कि बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थका, वहीं सरक जाएगा अंदर, चद्दर के अंदर, और उसके बाद फिर क्या होने वाला वो सबको पता है। तो स्टडी टेबल पे ही ये ना कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग ये होती है कि स्टडी टेबल, जैसे अपने को बेड देखते ही एकदम से क्या आता है? रेस्ट।
टीवी देखते ही चलो यार एंटरटेनमेंट कर लें, फोन देखते ही चलो चला लें। तो इसी तरह स्टडी टेबल को जब हम देखेंगे, अपनी कुर्सी को देखेंगे, तो ब्रेन क्या कहेगा? पढ़ना है, पढ़ना है। जैसे सामने रसगुल्ला आया, मीठा रसगुल्ला, किसी को मीठा खाना पसंद है, तो अभी कुछ ने खाया नहीं, लेकिन कंडीशनिंग क्या कि मुंह में पानी आ गया। ब्रेन का लो चाहिए। इसी तरह एम्बियंस अच्छा होना चाहिए और स्टडी टेबल प्रॉपर सिस्टमाइज होनी चाहिए, और एज ए वास्तु कंसल्टेंट हमें ये चीज बतानी है। ओके। हाँ जी। सर नॉर्थ में एक बार दोबारा से हम बात करें कि नॉर्थ में पॉजिटिव है गुण बैठ के क्या है? पढ़ना, नॉर्थ का गुण क्या है? बच्चा 9वीं क्लास में है और पेरेंट्स को मनी कहेगा कि मैं माइंडेड तो हो ये जाएगा, करूंगा। हाँ, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में सोचेगा। तो सर पढ़ाई से तो सीधे सीधे लेना देना यही है ना कि मैं कुछ अर्न करूं, मेरा ग्रोथ क्या रहेगा, मेरे को जीवन में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये पॉजिटिव लें इसको या नेगेटिव मतलब हो सकता है ये? समय से पहले नहीं होना चाहिए ना। देखो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट राइट। अगर 9th 10th के बच्चे का दिमाग में केवल ये घूमे कि मुझे पैसा कमाना है, ये करना वो करना, तो पढ़ाई किस तरीके से जाएगी इसकी? हाँ ये नेगेटिव हो अब मैं जाएगा। बात करता हूँ एक कॉलेज गोइंग बच्चे की, उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से हायर ठीक रहेगा एजुकेशन सर। ले रहे बच्चे की। तो राइट। अब बताओ जी। कि किसका बेडरूम यहाँ अच्छा रहेगा? हाँ यहाँ जो मास्टर डिग्री में है या डिग्री में है उसके लिए तो ठीक है ये जोन फिर। उसके लिए ठीक है, हाँ लेकिन वो कोई बच्चा अपॉर्चुनिटीज के बारे में 8वीं सोचेगा। 10वीं में है तो हाँ वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वो तो आउट ऑफ वे हो जाएगा सारा वहां विषय उसका तो। राइट। ठीक है सर बिल्कुल। इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, क्योंकि इतना याद रहना मुश्किल है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो आप कहीं भी डिसीजन करने में मार नहीं खाओगे कि ये यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो जी, एक टॉपिक और ले ले सर्वेंट रूम का, या रहने दे? ले सकते हो। बाकी के साथी भी बोले ओवर तो नहीं हो जाएगा? ले लो सर। ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी को? नहीं सर नहीं नहीं। चलो, नॉर्थ में सर्वेंट रूम अवॉइड करना चाहिए। ऐसा सर्वेंट आपके सर में भड़क कर देगा, सर मेरे पैसे बढ़ा दो, सर इतने पैसे में तो क्या होता है, सर पैसे। वो पैसे के लिए चोरी भी कर सकता है, क्योंकि उसके ब्रेन में पैसा ही पैसा घूमेगा। वो आपके पास लंबे समय तक नहीं रुकेगा। जैसे ही उसको थोड़ी सी भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ी सी भी, वो स्विच कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर सर्वेंट है, सर्वेंट रूम है, वो आपके पास टिक के तो रहेगा, लेकिन थोड़े से दिन में वो बीमार रहना शुरू कर देगा, वो ढीला ढाला हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर सर्वेंट है, तो उसको सेम थोड़े से कुछ सालों बाद भूलने की, तो आपकी बातें भूलने लग जाएगा, भूलने का इशू रहेगा। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सर्वेंट रहता है, तो वो सारा दिन उसका ध्यान टीवी देखने में, वो एक काम करेगा टीवी देख लेगा, उसका उसके कान एंटरटेनमेंट में ही लगे रहेंगे। पता चलेगा कानों में फोन की लीड लगा के ही खाना बना रहा है। बट वो टिक के रहेगा, वो खुश मिजाज होगा। उसकी खुश मिजाजी कभी कभी हमें परेशानी कर सकती है।
मस्ती के मूड में रहता है। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट में रहने वाला नौकर आपको बार बार पिंच करता है, सर मैं उस रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूं, सर मेरे उस रिश्तेदारी में ये हो गया, 2 दिन नहीं आऊंगा, सर मेरे वो रिश्तेदार मिलने वाला आ रहा है मेरे से, कोई ना कोई या तो वो मिलने जाएगा या उससे मिलने कोई ना कोई आएगा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जो सर्वेंट है ये भूल के भी नहीं रखना। ये भूल के भी नहीं रखना, मैं खुद भुगत भोगी उस चीज का। आपका बीपी बढ़ा देगा, ना कुछ उसके समझ में आए ना कुछ वो समझना चाहे, ना कुछ आपको समझा पाए। भूल जाओ, कभी नहीं रखना ये। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में सर्वेंट रूम गुड, तेज तर्रार नौकर होंगे आपके पास। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ऐसा नौकर आपकी ताकत होता है, आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये है ना, यानी कि आपका संबल होगा ऐसा नौकर। साउथ भी सर्वेंट रूम के लिए बढ़िया है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट नो, सर्वेंट बेचारा खराब स्थिति में चला जाएगा। साउथ वेस्ट में सर्वेंट रूम नहीं बनाना, सर्वेंट मालिक की तरह बिहेव करेगा, मालिक की तरह बिहेव करेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट दोनों जगह सर्वेंट रूम बना सकते हो। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई खाना बनाने वाला, इसको आगे तक भी यूज कर लेना, इंडस्ट्री तक, होटल इंडस्ट्री तक, कि वेस्ट में रहने वाला नौकर बहुत अच्छा बावर्ची भी होता है। यानी कि अगर घर का कुक है वो वेस्ट में अगर अरेंजमेंट कर दो, या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, इन दोनों जोन में से कहीं भी अरेंजमेंट कर दो तो बहुत बढ़िया। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहने वाला नौकर हमेशा रोता रहेगा, सर ये हो गया, सर पकड़े हुए रोंदू रहेगा, नहीं होना। नॉर्थ वेस्ट में रहने वाला नौकर आपके पास वैसे तो अच्छा होगा, वो आपका सपोर्ट भी करेगा हर जगह, आपका एक तरह से ये मान लो कि आपके साथ खड़ा होगा, पर वो रुकेगा काम, उसका ये ड्रॉबैक है। वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नौकर का रूम नहीं बनाना।
इलीगल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं ऐसे। इट्स अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ सर्वेंट। किसी को कुछ पूछना है? वही कि अगर किसी, अब जैसे आजकल तो बने हुए फ्लैट्स हैं उनमें तो सर्वेंट रूम दिया हुआ है, जहां भी दिया हुआ है डायरेक्शन के हिसाब से, और अगर सूटेबल डायरेक्शन नहीं है तो उसके अगर सुटेबल डायरेक्शन नहीं है मैम, तो इसके लिए तो कहूंगा ये लक है उसका, उन मालिकों का लक है, स्नोकर का लक है। क्योंकि वो हाँ तो बना ही है वहां पर। हाँ, एक चीज हो सकती है, जब हम इनकी रेमेडीज करेंगे तो रेमेडीज करके एक एक फॉर्मूला होता है हमारा, नया वीपीएम बनाना, नया वास्तु पुरुष मंडल बनाना, तो उसके जोन चेंज किए जा सकते हैं। वो एक लंबा प्रोसीजर है। जब रेमेडीज की बात करेंगे तो रेमेडीज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नया वीपीएम बना के इस तरह की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओके। अभी ये वो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो तो क्लास ही पूरी एक उसी टॉपिक पे होनी है। मतलब वो हर चीज की रेमेडी के लिए वो आप क्लास लोगे? बिल्कुल। रेमेडीज तो मैम, रेमेडीज के बगैर तो आपका सीखा हुआ सब बेकार है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। किसी को कुछ और जानना है इसके बारे में? आप सबने क्लास ज्वाइन की, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऋषिका जी प्लीज।